मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइस टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल की स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ है श्रीमती मीना शर्मा। मीना जी, आज आपका जन्मदिन है। हालांकि हम आपकी उम्र का राज छुपाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम नंबर को होल्ड नहीं करेंगे और चर्चा करते रहेंगे कि हमारे दर्शक भी जब बाद में सुनेंगे कि आखिर आपकी आयु किस मुकाम पर पहुँची है तो वो भी ठिठक कर खड़े से हो जाएंगे। क्या कहती है आज जन्मदिन की शुरुआत कैसे की, कितनी विशेष आपको मिली और कहेंगे सुबह की शुरुआत कैसे की? जय श्री राम, मीना शर्मा, आज मेरा बर्थडे है, ये मेरे लिए सरप्राइज है। मॉर्निंग मेरी बहुत अच्छी रही, ग्राउंड पर रनिंग के लिए गए, वहाँ पर AM टीम मेरा अच्छा स्वागत किया, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया बर्थडे। उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद फिर जिम में वर्कआउट किया, मैंने यहाँ पर जिम आई वर्कआउट किया। मतलब मॉर्निंग मेरी दिनचर्या बढ़िया रही है। बिल्कुल सही है। मीना जी, आप बड़ी डिग्री शिक्षित के रूप में पहचानी जा सकती है। जिस तरह से मैं पिछले 15-20 मिनट से आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूँ, आपके बारे में जो एक एक जानकारी मेरे तक आ रही है चर्चा के माध्यम से, मैं आपके व्यक्तित्व को लेकर खासतौर से काफ़ी अभिभूत हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे चर्चा करने में और आपकी जो यूँ कहीं की एक्सरसाइज को लेकर जो जीवटता देखने को मिलती है आपके जीवन में, पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया जब से आप बाकायदा रनिंग कर रही है, वर्कआउट कर रही है, जिम कर रही है, इसी के साथ साथ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रही है। इस विषय को लेकर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जब हम जन्मदिन को लेकर चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था की बात करते हैं, बचपन की बात, माता पिता की बात करते हैं। कैसे आपकी शुरुआत हुई जीवन की, कितना याद करती है बचपन को? बचपन की मनाया हुआ जन्मदिन व्यक्ति को हर उम्र में याद है। सर, बचपन और युवावस्था तो मेरी बहुत स्ट्रिक्ट रही। डैडी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, रिटायर्ड जिलाधिकारी अधिकारी हैं, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे, माहौल थोड़ा वैसा रहता था। हम लोग सब मतलब एजुकेशन लाइन में ही रहे, ज़्यादा वो नहीं रहा, प्राइमरी से ज़्यादा वो नहीं रही। फिर भी एक माँ की ओर से संस्कार मिलते, सीख मिलती, बेटियों को खासतौर से काफ़ी हिट करके सीख दी जाती है कि नहीं बेटा, और ऐसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, इतने संस्कारों के साथ आगे बढ़ाना, कुछ पाबंदियाँ भी साथ साथ होती है। किस तरह की बात करती है? हाँ जी, डैडी ने संस्कार अच्छे दिए हैं, बहुत मोटिवेट किया है जी, एजुकेशन में भी अच्छा मोटिवेट किया है। स्कूल कॉलेज में भी, स्पोर्ट्स में भी एनुअल फंक्शन होते थे, गैदरिंग होती थी, जो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा आपका स्पोर्ट्स काफ़ी करीब का रिश्ता है स्पोर्ट्स से आपका। किस तरह शुरुआत हुई थी, पहली बार कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी आप, किस तरह अपने आप को अपने आगे बढ़ाया? आफ्टर मैरिज जी 96 में मेरी मैरिज हुई थी, तो आफ्टर मैरिज थोड़ा मैं मतलब मुझे डिसीजेस ज़्यादा रहती थी, ज़्यादा बीमार रहती थी मैं, मेरा BP बहुत लो रहता था, आए दिन मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। फिर फर्स्ट इशू के बाद मेरा वेट 80 हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद फिर मैंने जिम का सोचा। 97 में मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में एरोबिक्स से मेरी रही, 2-3 साल मैंने एरोबिक्स ज्वाइन किया। फिर थोड़ा सा वेट, जब मेरा वेट लॉस हुआ, नॉर्मल स्टेज पर आई मैं। उसके बाद फिर मैंने कभी योगा ज्वाइन कर लिया, योगा की ट्रेनिंग भी ले ली मैंने, काफ़ी 4-5 साल हो गए। फिर कभी फिर एरोबिक्स वगैरह, मीन्स कुछ ना कुछ मेरा चलता है। बिल्कुल सही कहा। पहले भी वो उन दिनों को जो पिछले 23 साल से लगातार आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने व्यक्तित्व को लेकर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहने की दिशा में आप लगातार आगे बढ़ते हैं। आज उम्र की बात की जाए तो अच्छी खासी आपकी उम्र है, जिसका आंकड़ा हम उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पाती है आप एक मोटिवेशनल लेडी के रूप में देखी जा सकती है, अन्य महिलाओं को बहुत ढेर सारी सीख दे सकती है। खासतौर से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी को लेकर देखा जाए तो किस तरह अपने आप को ठीक कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन के मौके पर समाज की अन्य महिलाओं को जो 22-23 में ये एक या बहुत हो जाती है? एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। घर का जो डेली रूटीन जो वर्क रहता है महिलाओं के लिए, वो तो चलता ही रहता है। इसके अलावा एक साइड अपने लिए थोड़ा सा कुछ, अपने लिए सेल्फ कुछ कीजिए। देखा जाता है कि महिलाएं
बहुत काम करती है। आज आपने भी बताया कि आप क्या काम करती हैं, उसके बाद अपने आप पर इतना ध्यान देती है, बच्चों का ख्याल रखती है, आपकी बेटी को शादीशुदा तक है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट, खासतौर से महिलाओं की भी बात करते तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर लगातार वो प्रश्न खड़े करते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने आप को कैसे समय दूँ। जब आप जैसी महिलाएं सामने आती हैं और इसके मिलती तो आप जैसी महिलाएं सिखा सकती हैं कि महिलाओं को किस तरह अपने टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए, खासतौर से आप कैसे कर पाएंगे सारे काम। टाइम तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम की पंचुअलिटी होना चाहिए, मीन्स आपका उठने का वेकअप टाइम और आपका स्लीप टाइम जो रहता है वो पंचुअलिटी होना चाहिए। डेली रूटीन में भी आपका जो वर्क है उसको एक टाइम के हिसाब से डिसाइड आगे पीछे करके एडजस्ट करके चलना है। आप काफ़ी रनिंग करते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं? अभी मुझे 2-3 साल हुए रनिंग में। अभी जस्ट मैंने शायद 2 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम मैंने टाटा मैराथन पार्टिसिपेट की थी। तो फर्स्ट टाइम ही मैं पोडियम स्टार्टिंग से पोडियम रनर रही। उसके बाद से मुझे थोड़ा और लगा हाँ कॉन्फिडेंस लगा कि मैं और आगे और कर सकती हूँ। उसके बाद से मैंने भी बहू की द इन्फेंट्री मैराथन वो भी जी वो भी 2nd रैंक लगी मेरी। टेनाथन में 3rd रैंक रही। और अभी जस्ट मैंने अभी फेब 2020 में टाटा मैराथन की 42 फुल मैराथन उससे मुझे 3rd रैंक लगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं ये सब कर सकती हूँ। इतने बड़े अचीवमेंट्स आपके नाम लिखा गया और आपका साधन सा व्यक्तित्व देने के बोलने में आपको पीछे रख रहा है, लेकिन आपने जो किया है इस उम्र में जाकर के, इस उम्र के पड़ाव पर जाकर के आपकी तारीफ ही करोगे, जिनकी तारीफ हो वो कभी ही कही जाएगी। अचीवमेंट्स की बात की जाए तो किस तरह के अवार्ड्स आपके नाम हुए? काफ़ी मेडल हो गए हैं मेरे, सर्टिफिकेट वगैरह मिले, बहुत खुशी होती है जब ये काम को देखते हैं। क्या आपके व्यक्तित्व से, आपके जीवन के सफर से, आप ही के परिवार के अंदर कुछ सीख लेते हैं कि माँ इस तरह से धूम मचा रही है, इतने सारे मेडल्स ला रही है, अवार्ड्स ले रही है, तो वो तब ले रही है जब वो नानी और दादी बनने के लिए घर में सभी को बहुत खुशी होती है, मेरी बेटी को, बेटे को, मेरे हस्बैंड को, सभी खुश होते हैं। और मेरे इन-लॉज भी बहुत एक्टिव हैं, काफ़ी योगा और उसमें वो एक्सपर्ट है। आज उनकी एज 84-85 के करीब है और दोनों बहुत ज़्यादा योगा काफ़ी फिट है, तो उनसे भी मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। कहा जाता है आपके बारे में, मैंने सुना है कि आप जब जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं जो युवा अवस्था वाले खासतौर से युवा तक भी नहीं कर पाते, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज से आप आसानी से कर लेते हैं जिसमें जिम की जिम से पुशअप से सभी हो जाते हैं, डेडलिफ्ट है। सुनिए आपने कि मैडम धीरे धीरे से अपनी खूबियाँ गिना रही है, हालांकि उनका आइडियल काफ़ी नीचे आता है। जब उनके बारे में कोई अच्छी बात बोलना हो तो धीरे से कहती है, और धीरे से कहती है, और ये धीरे से कहने का भाव उन लोगों में होता है जो स्थिर भाव में होते हैं कहने के अध्यात्म से किस तरह से। मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, लिटरेचर का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। लिटरेचर मैंने जस्ट 2012 में किया है, 8 साल पहले गैप सर्टिफिकेट लगा के। एजुकेशन मेरी काफ़ी अच्छी रही है, मैंने BSc LLB BEd है। हर मुकाम पर आपने अपना झंडा उनके लिए परचम में लगा के आप शांति के साथ कोविड-19 का नाम चला, खासतौर से लोग काफ़ी डिप्रेशन में अभी भी थे। ऐसे लोगों को खासतौर से महिलाओं को आपकी ओर से किस तरह के सीख या संदेश देना चाहेंगे जिससे आप जिस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया रखा है उस तरह से एक एक महिला भारत भूमि में स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या आप देना चाहेंगे? कोविड-19 में हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, जिम क्लोज थे, लेकिन घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप घर पर यदि वर्कआउट नहीं करते तो आपका गैप हो जाता है, वो डेली रूटीन आपका ख़त्म हो जाता है। फिर वापस आपको ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है, सीखने के लिए आपको फिर मीन्स अपनी आपकी स्ट्रेंथ पूरी डाउन हो जाती है। इसके लिए डेली रूटीन में वर्कआउट करते रहना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से एक्टिव होती है वर्कआउट
को रनिंग करना, ग्राउंड पे जाना, जिम आना, योगा करना, अध्यात्म में अलग अलग साहित्य को पढ़ना, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो गुण है ये कहाँ से सीखा? टाइम तो सब निकालना पड़ता है। कि टाइम के साथ ही आप मिलना चाहती हैं कि टाइम तो मैं एक क्षण भी इसे व्यय नहीं करूँगी, इसे गंवाऊँगी नहीं। शायद यही सारी आपके मूल मंत्र होंगे जीवन की। मेरे पास यदि 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट में 20 की नहीं कर सकती। 10 मिनट का समय भी कोई कम समय नहीं होता है। और खासतौर से देखा जाता है कि महिलाओं के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि 2 महिलाओं के सिर पर यदि 2 पोटले रख दिए जाए 20 किलो के और दोनों महिलाओं को बातें करने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है कि घंटों तक बातें कर जाए और उन्हें सर पर रखे घर का एहसास भी ना हो। लेकिन अगर यही काम वो अपने आप को वर्कआउट में रखने के लिए, अपने आप को योग में साधने के लिए, अपने आप को पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक एनर्जी पाने के लिए लगा दे तो काफ़ी सार्थक कहला सकता है। आपका जन्मदिन, अब हम उस प्रश्न को डिस्क्लोज करना चाहेंगे वो भी आपके लिखा से कि आखिर इस उम्र को आपने किस तरह बांधे रखा है। जिस तरह से देखा जाता है कि आपको देखने के बाद में, आपसे चर्चा करने के बाद में आपके उम्र का एहसास नहीं होता है। आखिर आज आपकी क्या उम्र है और किस तरह की डाइट है आपकी जिसके कारण आज उम्र से आधी दिखाई देती है, इतनी कसर में दिखाई देती है, इतनी सरल भाव में दिखाई देती है। तो इसके साथ डाइट तो मेरी नब्बे के लिए सर एक लिमिट का रखा है। प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर मुझे जो लेना रहता है वो मेरी डाइट रहती है। मुझे शुरू से है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है। उसके लिए डाइट का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, टाइम से लेना पड़ता है डाइट। चलिए आपकी उम्र को लेकर आप डिस्क्लोज कर दीजिए अभी आपके प्रश्नों के ऊपर कि फिलहाल मैं इतने साल की हूँ, मेरी बेटी इतने साल की है, मेरे हस्बैंड इतने साल के हैं। और आप देख सकते हैं अगर यदि एक साधना के साथ में जीवन में दिया जाए तो व्यक्ति एक उम्र के पड़ाव के पर जाने के बाद भी वो सारे काम कर सकता है जो कि एक युवा काम करता है, जो नए उभरते हुए जो यंग लोग होते हैं उस तरह से काम करते हैं। उस तरह से हम लोग भी उसी तरह से काम कर सकते हैं। आज की 48 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरी बेटी 24 इयर्स की है, बेटा 15 इयर्स का है। दोनों बच्चों में 9 इयर्स का डिफरेंस है। तो वही मैं बता रही थी कि फर्स्ट इशू के बाद मेरा वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 80 kg हो गया था। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसके बाद से मैंने कभी एरोबिक्स, कभी योगा, कभी जिमिंग, कुछ न कुछ जी उससे अटैच रही तो मेरा क्या धीरे धीरे रिड्यूस होता गया और आज मैं नॉर्मल स्टेज पर। काफ़ी सशक्त महिला के रूप में पहचानी जा सकती है श्रीमती मीना शर्मा जी। तो जिस तरह की उनका वर्कआउट करने का स्टाइल वो भी काफ़ी संजीदा है, उसकी तारीफ भी होती है। जो भी जिम्नास्टिक करने वाले लोग हैं, जिमिंग कराने वाले ट्रेनर से कायल हैं उनके कृतित्व में। जिस तरह से कहीं भी अपने फिट रखने के लिए फिटनेस सेंटर पहुँचते हैं, टाइम टू टाइम अपना डाइट लेती है और कहीं एक आदर्श के रूप में पहचानी जा सकती है। और आप महिलाओं के लिए एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में लोग काम कर सकते हैं। मीना जी, आपने हमारे प्रोग्राम स्पेशल बर्थडे स्पेशल का हिस्सा बनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बार फिर जन्मदिन की खासतौर पर 48वें जन्मदिन की काफ़ी कैसे पहले आपके लिए, क्योंकि आप आधी उम्र की दिखाई दे रही है। यूँ तो कहने वाला आपको 24-25 साल का कहेगा, लेकिन आप 48 की, आपकी बेटी 24 साल की, बेटा 25 साल का है। तो आप भूतपूर्व कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, बहुत खुश शुभकामनाएं। इसी तरह दीर्घायु रहे, इसी तरह आप उम्र को बांधे रहे। कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में बुरा नहीं होता है, 70 बिछा लिया। आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।